हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सौरभ स्टडी हब पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। तो आपकी उसी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक प्यारा सा लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। वो भी बहुत ही सरल, सिंपल और बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे कि आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी और आप वही बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आप हर चीज को बहुत ही इजीली, बहुत ही गहराई से खुद से रिलेट करके समझ सकेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। और ये लेक्चर आपके हर बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा और मज़ेदार सेशन। तो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पहले जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, हमारे बॉडी में जो सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट वर्क टुगेदर। मतलब बहुत बहुत सारे अंगों को मिलाकर एक सिस्टम बनता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी क्या सेल से बना हुआ था, सेल होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज को ऑर्गन बोलते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो उसी सिस्टम में एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो कि साथ मिल के काम करते हैं। और क्या काम करते हैं, तो जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस लेते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करने का काम करता है, जिससे कि वो इजीली हमारे बॉडी के द्वारा यूज किया जा सके। क्यों यूज किया जा सके, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी को एनर्जी प्रदान करने के लिए, बॉडी में कहीं भी कुछ कमी हो उसका रिपेयरिंग के लिए। तो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यही होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें वैसी प्रक्रिया है वे या स- अंगों का वह समूह जो कि साथ मिलके जो कम जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने का काम करता है, जिससे कि हमारे शरीर के द्वारा उसका अवशोषण करके उसका यूज हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करने के लिए किया जाए, शरीर के ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए यूज किया जाए। तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बोलो या एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बोलो। अब पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो हमारा जो जो पैसेज है, जो माउथ से लेके एनस तक का जो पैसेज है, ये पूरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल। कि जब हम लोग मुंह में खाना रखते हैं, वहां से लेके जो एनस तक का है, हम लोग जो फूड जो जाने का जो रास्ता है, इसी को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का मेन पार्ट्स कौन कौन है। तो मेन पार्ट्स हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है माउथ। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि माउथ कहाँ पर है। इसके बाद ओसोफेगस, एसोफेगस मतलब फूड पाइप। उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम हो गया, फिर एनस हो गया। और उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि कुछ जूस सेक्रेट करते हैं, जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जैसे कि पहले माउथ में होता है स्लेवरी ग्लैंड्स, जो कि आपको पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया कि माउथ के जस्ट नीचे ये येलो सा स्ट्रक्चर जो है, जहाँ पर मैंने मार्क किया है, ये है आपका स्लेवरी ग्लैंड। उसके बाद नीचे ये होता है एसोफेगस, ये स्टमक है आपका। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ग्रीन वाला लार्ज इंटेस्टाइन, और ये ब्राउन कलर का जो है आपका लीवर होता है, ये ग्लैंड है। और ये जो पीली पत्ती है, पीली पत्ती टाइप जो है, ये पैनक्रियाज है। ये भी क्या है, ये भी एक ग्लैंड है जो कि एक जूस सेक्रेट करता है। कैसा जूस सेक्रेट करता है, तो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है। तो ये क्या करता है, तो ये
करने का क्या ये क्या करता है, तो ये सब जो डाइजेस्टिव जो जो सेक्रेट करते हैं हमारे फूड में मिलके फूड को पचाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन यही है कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको बहुत ही सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में तोड़ना, जिससे कि उसमें मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा यूज किया जा सके एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। तो तो इसमें है पहला जो स्टेज है हमारा, जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब कि जब हम लोग फूड को लेके अपने माउथ में रखते हैं, इसी को बोलते हैं इंजेशन। इसका हिंदी होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब अंदर लेना। तो इस इंजेशन का क्या होता है, फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ, मतलब फूड को मुंह के द्वारा अंदर लिया जाता है। उसके बाद है दूसरा स्टेज होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब पाचन। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, मतलब जो जटिल खाद्य पदार्थ होता है उसको सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। उसके बाद तीसरा होता है ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, मतलब जो हमारा फूड जो डाइजेस्ट हुआ, जो सिंपलर फॉर्म में टूटा तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिला उसको जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके वॉल्स के द्वारा हमारा ऑब्जर्व करके ब्लड्स में मिक्स किया जाए। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिक्स हुए, जो ऑब्जर्व हुए, उसको हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा यूज किया जाना बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद है पांचवा जो होता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है उत्सर्जन। जैसे कि देखो, इंजेशन हो गया कि फूड को अंदर लेना, तो वैसे इजेशन होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना। तो जैसे हम लोग जाने इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण, डाइजेशन मतलब पाचन, ऑब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण, उसके बाद है इजेशन मतलब एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन। तो ये था हमारा 5 स्टेज या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कि हमारा डाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर ऑब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, उसके बाद इजेशन होता है। अगर आपको ये क्रम सीक्वेंस अगर आपको एग्जाम में नहीं याद हो तो मैं आपको उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप पा, पांचों स्टेजेस का फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर पकड़िए, जैसे कि इंजेशन का आई, डाइजेशन का डी, ऑब्जर्प्शन का ए, एसिमिलेशन का ए और इजेशन का ई। तो हो जाएगा IDAAE। आप कहिएगा कि सर इससे कैसे याद होगा, इससे भी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि IDAAE याद थोड़े रहेगा। तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ। आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडियन डॉग्स ऑलवेज अटैक एनिमीज, मतलब आई से इंडियन, डी से डॉग्स, ए से ऑलवेज, ए से ऑब्जर्प्शन, आई ई ई से एनिमीज। तो इससे याद कीजिएगा तो क्या होगा, इंडियन में का आई जो हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा इंजेशन, डॉग्स का डी जो हो जाएगा उससे होगा डाइजेशन, ऑलवेज का ए जो हो जाएगा उससे हो जाएगा ऑब्जॉर्प्शन, और अटैक का ए जो हो जाएगा उससे हो जाएगा एसिमिलेशन, और एनिमीज का ई से हो जाएगा इजेशन। तो ये आपको एक सीक्वेंस वाइज याद रखने में हेल्प करेगा, जिससे कि आप एग्जाम्स में अगर अपना आंसर लिखिएगा तो आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा। प्रॉपर एक सीक्वेंस से आप लिखिएगा तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि हाँ, बच्चा को बहुत नॉलेज है, बच्चा को पता है, वो आपको नंबर देगा। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब बात करते हैं जो हमारा मेन पार्ट्स हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, कि हमारा माउथ जो होता है वो क्या करता है, फिर एसोफेगस जो होता है वो क्या करता है, स्टमक जो होता है उसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, रेक्टम में क्या होता है, लीव एनस में से क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा पहला बात करेंगे माउथ का।
तो माउथ क्या होता है? माउथ, द फूड इज च्यूड बाय टीथ, मतलब फूड को हमारे दांतों के द्वारा चबाया जाता है। फिर फिर जीभ के द्वारा उसमें सलाइवा मिलाया जाता है, कि जो कि सलेवरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। सलाइवा में एक एंजाइम्स होता है जो कि जिसको बोलते हैं सलेवरी एमाइलेज। तो वो क्या करता है, वो माउथ से ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। जो हमारा फूड में जो 70% मतलब 100% स्टार्च होता है, उसका 30% हमारा माउथ, मतलब कि हमारा माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये था माउथ। अब माउथ में जो दांत होते हैं, तो दांत हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमारा जो दांत होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। और एक होता है इंसाइजर मतलब कृतंक, कैनाइन मतलब रदनक, प्रीमोलर मतलब चवर्णक, अग्र चवर्णक, मोलर मतलब चवर्णक। तो आपको लगे इसका क्या होता है? तो इंसाइजर क्या होता है? इंसाइजर जब हम लोग खाना को मुंह में रखते हैं या कोई भी चीज, जैसे सेब लेना है खाने के लिए, तो उसको जो कट करता है, तो इंसाइजर हमारे खाने को कट करता है। कैनाइन क्या करता है? तो कैनाइन जो नुकीला दांत होता है वो क्या करता है? चीर फाड़ करने का काम करता है। अगर हम लोग कोई मांस खाते हैं तो उसको चीरने फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर क्या करता है? उस क्रशिंग का काम करता है खाना को। और जो मोलर होता है वो क्या करता है? वो उसको ग्राइंडिंग करता है, मतलब जब क्रशिंग करता है तो उससे भी बड़े बड़े मोलिक्यूल रहते हैं, तो उसको और महीन करता है, और पतला करता है, और महीन करता है। तो उस मोलर। तो हमारे दांत में, हमारे मुंह में ये 4 तरह के दांत होते हैं। इसके लिए एक डेंटल फॉर्मूला भी आता है, जो आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो नहीं आएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, लेकिन आप कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो आपको वहां पर ये यूजफुल होता है। जैसे कि डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3/2 1 2 3। अब बोलेगा इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा ऊपरा जबड़ा है उसका आधा दांत, और नीचे डिवाइडेड बाय निचला जबड़ा का आधा दांत, यही एक डेंट, इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो दो का मतलब होता है कि 2 इंसाइजर होता है, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होता है, और 3 मोलर होता है। समझ में आया? मतलब जो दांत होता है, तो आप इन सबको देखिएगा तो टोटल जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा 16। मतलब हमारे माउथ में जो टोटल 32 दांत होते हैं, तो उसी में हो जाएगा टोटल 16। ये 16 है, तो अगर इनको 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 32। तो डेंटल फॉर्मूला डेंटिस्ट लोग में काम आता है। और आपके आगे जाके अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी आपको काम आएगा। डेंटल फॉर्मूला सिंपल सा हमारा दांतों का संख्या बताता है कि हमारे माउथ में कितने दांत हैं। ये बताता है कि आपको पूरे पूरे 32 दांत को पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप अपने माउथ दांतों का जो जबड़ा या अपर जॉ या लोअर जॉ है उसके आधे पार्ट को भी पढ़ लीजिएगा तो आप पूरे दांत के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि वही सारा दांत आपके अदर पार्ट में भी होते हैं। तो ये तो था माउथ का पार्ट। माउथ में होता है टंग। तो टंग जीभ क्या करता है? तो जीभ जो हमारा सलाइवा होता है तो उसको फूड में मिक्स करने का काम करता है। अब आता है सेकेंड पार्ट जो होता है, वो होता है ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या करता है? तो ये मस्कुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे फूड को पुश करता है डाउनवर्ड, मतलब माउथ से, मुंह से हमारे फूड को पुश करता है डाउनवर्ड हमारे पेट तक, थ्रू कैसे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब उससे बोलेगा कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फूड पाइप है, तो अगर हमारा जो फूड इसमें जाता है तो जब जाता है तो ऊपर से जो फूड पाइप होता है वो सिकुड़ता है और नीचे से फैलता है, जिससे कि वो फूड को नीचे पुश करता है। तो इसी मूवमेंट को करते करते वो हमारे पेट तक पहुंच जाता है फूड। अब बात करते हैं हमारा स्टमक के बारे में, मतलब पेट।
तो जो हमारा पेट होता है ये क्या करता है, हमारे फूड को स्टोर करता है। कब तक स्टोर करता है? मिनिमम 3 से 4 घंटा स्टोर करता है। और इसमें अपना जो सेक्रेशन था, जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, उसको ये मिक्स करता है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में चीज होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि फूड में जो भी बैक्टीरिया होता है उसको किल करने का काम करता है। उसके बाद पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है पेट में, जो कि पेप्सिन मतलब प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। और जो हम और मतलब जो चबाया फूड है जो होता है, जो पेट में हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने के बाद वो सेमी लिक्विड बन जाता है, मतलब थोड़ा सॉलिड थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो उसको बोला जाता है काइम बोला जाता है। और हमारे पेट में बस इतना ही नहीं, वहाँ पेट के जो दीवार है, आप बोलेगा कि सर एसिड तो हमारे पेट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, मतलब एसिड तो हम लोग को जला देगा, तो पेट में है तो हमारे पेट को क्यों नहीं होता? तो होता है कि हमारा जो पेट के इनर लाइनिंग है, जो वॉल है, उसके चारों तरफ एक म्यूकस का लेयर होता है, चिपचिपा पदार्थ का लेयर होता है, जो कि हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कांटेक्ट हमारे स्टमक के वॉल के साथ रोकता है, जिससे कि हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक को नुकसान ना पहुंचाए। वही बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि अगर क्या होगा जब हमारा पेट में जो म्यूकस है वो उसका लेयर ही नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे पेट को डैमेज कर देगा, और उससे क्या होता है, अल्सर नाम की बीमारी हो जाता है। तो ये था हमारा पेट में, कि पेट में हमारा पेट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो पेट हमारा जे शेप का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, जो स्टमक का स्ट्रक्चर आपको, आप इन जैसे जे लिखते हैं वैसे ही आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद है बात करते हैं हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? जो हमारा ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब बोलेगा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसके एरिया की वजह से बोलते हैं। तो कि जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एरिया बड़ा है, और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया छोटा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है? 6 से 7 मीटर तक अप्रोक्स होता है। और इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है ड्यूडिनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, और तीसरा पार्ट जो होता है इलियम। अब पूछेगा ड्यूडिनम कहाँ होता है? तो ड्यूडिनम जो होता है, जो स्टमक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन है, जहाँ से स्टमक एंड हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, यही जो पोर्शन है यही है आपका ड्यूडिनम। ये ड्यूडिनम होता है। उसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये होता है जेजुनम। और ये यहाँ का स्ट्रक्चर जहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, इसको बोला जाता है इलियम। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का तीनों पार्ट, ड्यूडिनम, जीजुनम एंड इलियम। तो अब होता क्या है कि जो ड्यूडिनम है तो हमारा जो लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस जो लीपेज सेक्रेट करता है, वो दोनों कहाँ सेक्रेट होता है? वो दोनों जेजू ड्यूडिनम में ही सेक्रेट होता है। मतलब वो लोग अपना सेक्रेशन इसी ड्यूडिनम में ही इंसर्ट करता है। तो यहाँ वही लिखा हुआ कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इज completed here with the help of bile and pancreatic juice. Nutrients are absorbed through villi. तो क्या होता है कि जो मतलब कि हमारा जो फुल्ली अब फुल्ली जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, वहां पर एक फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको विली बोला जाता है। वो क्या कहता है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उससे जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ऑब्जर्व करके ब्लड में मिला देता है। इसके पास में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, रक्त नलिकाएं होते हैं, जो कि ब्लड में मिक्स करता
करता है ये ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स को। और जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया या जो वेस्ट मटेरियल हो गया, वो क्या होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे रेक्टम में जाकर टेम्पोरली स्टोर होता है। अब तब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? इट ऑब्जर्व्स वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। मतलब कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या जो एक्स्ट्रा साल्ट होता है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ कोलोन। इसमें भी 3 पार्ट होता है। एक पार्ट जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है, वहीं पर एक पार्ट होता है जिसको सीकम बोला जाता है। CAECUM। उसके बाद ये जो बीच का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन, ये होता है कोलोन। और जहाँ पर ये जो एरिया है रेक्टम, ये होता है 3 पार्ट इसका होता है। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। तो बात करते हैं रेक्टम क्या है। तो रेक्टम क्या करता है? ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है या बोले अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको टेम्पोरली स्टोर करता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जब पचता है, जब हमारा डाइजेशन होता है तो अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो हम लोग तुरंत निकलता है, नहीं। हम लोग को बाद में बहुत बाद कुछ फील होता है कि हाँ हम लोग को बाथरूम जाना है या कुछ जो भी है, तो टेम्पोरली स्टोर करता है। उसके बाद जो एनस, एनस क्या होता है? एनस ओपनिंग होता है जिससे कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये था हमारा मेन पार्ट्स के बारे में कि जो माउथ में क्या होता है, एसोफेगस में कैसे डाइजेशन होता है, स्टमक में कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होता है, रेक्टम में कैसे होता है, एनस में कैसे होता, एनस में क्या होता है, रेक्टम में क्या होता है। मतलब डाइजेशन तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, रेक्टम में क्या होता है, एनस से क्या होता है। तो ये तो था हमारे मेन पार्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं एक्सेसरी ऑर्गन, मतलब जो एसोसिएटिव ग्लैंड्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में। तो वो क्या करते हैं, उनसे क्या सेक्रेट होता है, मतलब कौन सा जूस उससे निकलता है। तो पहले बात करेंगे सलेवरी ग्लैंड के बारे में। तो सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? वो हमारा सलाइवा को सेक्रेट करता है। तो सलाइवा सलाइवा में होता है सलेवरी एमाइलेज। ये क्या करता है? ये हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। स्टार्च का मतलब जो जिसका एंड प्रोडक्ट हम लोग समझे ग्लूकोज मिलता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है स्टार्च। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो पूरी तरीके से नहीं, 30% स्टार्च जो हमारा माउथ में डाइजेस्ट होता है, जो कि स्लाइवा के थ्रू होता है। स्लाइवा में जो स्लेवरी एमाइलेज होता है उसके थ्रू। उसके बाद होता है दूसरा, जो होता है लीवर। लीवर जो होता है बाइल जूस सेक्रेट करता है। तो बाइल जूस में याद रखिएगा, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, बाइल जूस में साल्ट्स होते हैं। तो ये साल्ट्स क्या करते हैं, जो भी हमारा फैट डाइजेस्ट होके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो बड़े बड़े बॉल बॉल जैसे होते हैं, बड़े बड़े बॉल जैसे होते हैं, जिसका डाइजेशन अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं रहता है। तो बाइल जूस से जो, मतलब लीवर से जो बाइल जूस निकलता है, वो क्या करता है कि वो उन बड़े बड़े फैट के बॉल्स पर रिएक्ट करता है और उसको छोटे छोटे बॉल्स में चेंज करता है, मतलब कन्वर्ट करता है, तोड़ता है। इसी को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर आपसे पूछे बोर्ड एग्जाम में कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, तो वो होता है, तो आप लिखिएगा द द broken down of large globules of fat into the smaller globules with the help of secretion of bile juice from liver is called emulsification of fat। तो ये तो हो गया कि बाइल जूस के सेक्रेशन से हमारा फैट का डाइजेशन हो गया, जो कि हमारा पूरा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो हम आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि जो हमारा, जैसे बात करें जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है,
जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, जो फैट हो गया। तो जो हमारा पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने के बाद क्या मिलता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होगा तो हम लोग को ग्लूकोज मिलेगा। उसके उस वैसे ही जो प्रोटीन हमारे बॉडी में फुल्ली तरीके से डाइजेस्ट होगा तो हम लोग को एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो फैट होता है वो पूरी तरीके से फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लीवर तक हो गया फैट का पूरा तरीके से डाइजेशन हो गया। तो अब बचा कौन, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च और प्रोटीन का भी डाइजेशन बाकी है। तो पैनक्रियाज से एक जूस निकलता है, एसोसिएटिव ग्लैंड हो गया पैनक्रियाज। तो ये क्या करता है, सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो हमारा स्टमक में जो हमारा प्रोटीन पेप्सिन इसके मिलने की वजह से पेप्टोन्स में चेंज हुआ था उसको पेप्टाइड में चेंज करता है, मतलब अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, तोड़ता है। उसके बाद वो सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज तो ये क्या करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको फुल्ली डाइजेस्ट करता है, फुल्ली ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज में। और तीसरा होता है लाइपेज। तो हमारा जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने थे, बॉल बने थे फैट का, उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये था कि हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड और उनका सेक्रेशन। अब बात करते हैं जो एंजाइम्स जो होता है, जो हमारा डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, मतलब जो इन्वॉल्व होते हैं जिससे हमारा डाइजेशन में हेल्प होता है। तो पहला एंजाइम्स है स्लाइवरी इमेलेज। पहले बात, एंजाइम्स सोर्स और एक्शन, मतलब एंजाइम्स जो होता है कौन सा एंजाइम से कहाँ से निकलता है और वो किस चीज पर कार्य करता है। तो पहला है स्लाइवरी इमेलेज। इसका सोर्स क्या था, स्लाइवा। स्लाइवा से निकलता है स्लेवरी माइलेज। तो ये क्या करता है कि जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में ब्रेक करने का काम करता है। उसके बाद होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है हमारा जो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है उससे निकल उसमें एंजाइम्स होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। उसके बाद होता है ट्रिप्सिन जो कि पैनक्रियाटिक जूस में रहता है एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। उसके बाद लाइपेज, ये भी पैनक्रियाटिक जूस में रहता है। तो ये क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ता है। उसके बाद होता है माल्टेज। माल्टेज क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस मतलब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो जो इलियम का रीजन होता है जहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है, तो वहाँ पर वहाँ के वॉल से एक जूस सेक्रेट होता है जो कि इंटेस्टाइनल जूस होता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा माल्टोज होता है, मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। मतलब उसको पूरी तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो अब हम लोग को उससे क्या मिलेगा, अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग को उससे एनर्जी मिलेगा। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि डाइजेशन क्या होता है, मतलब यहाँ तक देखें डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, मेन पार्ट्स क्या है, एसोसिएटिव ग्लैंड्स क्या है या एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कैसे कैसे डाइजेशन होता है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि किस पार्ट का क्या काम होता है, कहाँ क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स था उसके बारे में पढ़ा, उनसे कौन कौन से सेक्रेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद पढ़ा कि हमारे डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है। तो वो होता है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, आकृति होती है, एक संरचना होती है फिंगर जैसा, जिसको बिली बोला जाता है।
तो बिली क्या करता है, जो हमारे बिली के पास में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, तो जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और विटामिन और मिनरल जो होता है बिली के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और उन्हीं ब्लड कैपिलरीज में मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स डाल दिया जाता है, जो कि ब्लड में मिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो फैट होता है, जो बिली होता है उसमें एक लिम्फ वेसल्स होता है, तो वो क्या करता है कि वो जो फैट जो होता है, फैट जो डाइजेस्ट हुआ उसको ऑब्जर्व करता है और ब्लड में मिक्स करके बाकी ऑर्गन्स तक भेजता है। उसके बाद आता है कि हमारा जो ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिसको एसिमिलेशन बोला जाता है, एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब कि जो हमारा ऑब्जर्व फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, जो कि हमारे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कुछ खराबी आए, कुछ कमी आए, तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकता है। देखिए, इनडाइजेशन मतलब अपाचन, मतलब अनपच जो बोला जाता है, अपचय बोला जाता है। तो इनडाइजेशन तो ये क्यों होता है, ड्यू टू ओवर ईटिंग और ईटिंग जंक फूड, मतलब कि जब हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या कोई जंक फूड खाते हैं। उसके बाद होता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब डस्ट। कॉन्स्टिपेशन मतलब डिफिकल्टी इन पासिंग टू स्टूल, मतलब कि होता क्या है, इसमें क्या होता है, पानी का कमी हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिससे कि हमारा जो स्टूल होता है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो जिससे कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है कि वो हमारे रेक्टम तक पहुंचा, उससे हमारे हमारे एनस के थ्रू बाहर निकले। उसके बाद है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन बोलते हैं, तो वो अगर कंटिन्यू लूज मोशन होता है तो उससे होता है डायरिया होता है। उसके बाद होता है क्या है कि गैस्ट्रिटिस, मतलब कि जो गैस बनना, पेट में गैस बनना। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग, मतलब जो स्टमक मतलब हमारा पेट है उसका फूलना, क्योंकि गैस बन जाता है। गैस बन जाता है मतलब कि अगर फूड जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फूड पर बहुत ज्यादा सेक्रेट हो गया ना, तो उससे गैस बनता है हमारे बॉडी में। उसके बाद होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होता है क्योंकि जो हमारा लीवर होता है, लीवर में लीवर दो चीज से बना होता है, एक बिलिरुबिन होता है, एक बिलिरुबिन होता है। तो जो बिलिरुबिन होता है वो पीला कलर का होता है, तो बिलिरुबिन अगर ज्यादा सेक्रेट हो गया लीवर में तो उससे वो जॉन्डिस हो जाता है, मतलब पीला पीला देखेंगे हम लोग। जॉन्डिस हो जाएगा तो हम आप नाखून अपना देखेगा तो जिसको भी जॉन्डिस होगा उसका नाखून पीला पीला हो जाता है। तो ये था कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ खराबी है तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है। अब एक चीज आप लोग जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हम किसी भी वयस्क मानव में, मतलब जो एडल्ट जो बड़े हो गए हैं, 21 22 साल, 23 साल, 24 साल, उन वयस्क मानव में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है वो 6 से 7 मीटर लंबा होता है, मतलब 6 से 7 मीटर लंबा होता है। तो बच्चों, ये था आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का वन शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि उनका भी लास्ट मोमेंट को बहुत जल्द अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, जिससे कि उनका भी एग्जाम में हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ऐसे ही वन शॉट वीडियो लाता रहूँगा, जिसमें मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे बताया वैसे ही एक ही वीडियो में रेस्पिरेशन बता दूंगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बता दूंगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो
ये आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वन शॉट के साथ। थैंक यू।